नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, वीडियो में हम जो इंडिया और यूएस यानी कि अमेरिका, या तो ऐसे बोल सकते हैं या फिर सीधा सीधा बोल सकते हैं कि इंडिया और ट्रंप, जी हाँ, जो उनके जिस तरह के टैरिफ प्लान पे कंटिन्यू डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है। कभी वो 50% इंक्रीज़ कर रहे हैं टैरिफ, या फिर कई बार बोल रहे हैं कि हम 90% जो है टैरिफ जो है इंडिया पे लगाएंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अभी आई है, जिसके चलते क्या है इंडियन मार्केट पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके ऊपर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। डेफिनेटली ट्रंप के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं कि वो बुखला से गए हैं। ठीक है, इस न्यूज़ के सुनते भी। ठीक है, ये ऐसी न्यूज़ है कि ट्रंप के होश उड़ गए हैं। तो उसमें देखिए दो न्यूज़ हैं टॉप, तो वन बाय वन करके हम दोनों को कवर करेंगे। सबसे पहले नंबर वन न्यूज़ क्या है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जी हाँ, जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है S&P ग्लोबल रेटिंग। ठीक है, तो ये क्या है, एजेंसीज होती हैं किसी कंट्री की जीडीपी, किसी कंट्री के फाइनेंस के बारे में, किसी के गोल्ड, कमोडिटी, बॉन्ड, इन सब के बारे में जो है वो एक तरह से ये रेटिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, कि कौन सी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होने वाला है और फ्यूचर में उनको क्या लगता है किसी फाइनेंशियल ईयर में कौन सा कंट्री ग्रोथ करेगा एंड कौन से कंट्री में जो है एक प्रेशर रहने वाला है, उनका जीडीपी डाउन जा सकता है। ठीक है, ये रेटिंग मतलब एक अनुमान लगाती है कंपनी। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कंपनी है कहाँ की जिसने कि ये ऐसे अनुमान लगाया है। ये कंपनी जो है ये यूएस की है। ठीक है, कहीं और की नहीं। आप देख सकते हैं इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी यूएस। ठीक है, तो ये खुद अमेरिका की ही एक ऐसी कंपनी है जो कि कोई न्यूली नहीं है रजिस्टर्ड। ये फाउंडर देख सकते हैं 1917 एंड 108 ईयर्स अगो इस कंपनी को बने हुए 108 साल हो चुके हैं। तो उनका कहना है कि नो मेजर इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ ऑन इंडिया ग्रोथ सेज S&P ग्लोबल रेटिंग। ठीक है, तो S&P जो कि यूएस की एक रेटिंग एजेंसी है, उसका मानना है कि ट्रंप ने यानी कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसका इंडिया की ग्रोथ पे किसी भी तरह का कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और ये उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इसके पीछे भी कुछ कारण हैं। वो बड़े कारण क्या हैं कि इंडिया और यूएस का, ठीक है, आपस में जो ट्रेड है वो टोटल ट्रेड का ओनली 2%, 90 या 95% जो है इंडिया ऐसा है कि वो डोमेस्टिक लेवल पे यानी कि अपना खुद का ही जो व्यापार जो है वो खुद इंडिया में ही करता है। ठीक, ट्रम्प टैरिफ टू हैव लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन इंडिया ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 फोरकास्ट एट 6.5% एज ऑफ S&P जो एजेंसी है उसके अनुसार। उनका मानना है कि इंडिया की जो ग्रोथ है, आप ग्रोथ बोल सकते हैं या तो जीडीपी बोल सकते हैं, तो वो कितनी रहने वाली है उनके अनुसार 6.5। तो देखिए इतना तो हमेशा की तरह 6.5 6.6 फोरकास्ट के अनुसार जो है इंडिया ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 2026 का 6.5 जो है रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने टैरिफ लगाया है उसके चलते जो है इंडिया पूरा का पूरा जो है उनका जीडीपी जो है बिल्कुल डाउन आ जाएगा, ऐसा कोई भी इनका मानना नहीं है। तो ये अपना जितना भी यूज़ होने वाले मैक्सिमम आइटम जो है इंडिया में ही प्रोडक्ट कर रहा है, तो यूएस का टैरिफ बढ़ाने से कोई ज़्यादा इंपैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं पड़ेगा। ये S&P ग्लोबल जो रेटिंग कंपनी है उसने जो है इंडिया की रेटिंग है, ठीक है, कि एवरी ईयर जो होता है इंडिया को रेटिंग दिया जाता है। तो लास्ट टाइम क्या रेटिंग दिया था इन्होंने रेटिंग दिया था BBB नेगेटिव माइनस। ठीक है, तो लास्ट ईयर का इनका ये रेटिंग था एंड वहाँ से इस बार देखिए इन्होंने BBB पॉजिटिव, आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिया है। आप चाहे कंपनी देख लो, किसी कंट्री का कुछ भी देख लो उठा के, नेगेटिव से पॉजिटिव आना मतलब वो कंपनी जो है एक अच्छे ग्रोथ पे चल रहा है। ठीक है, तो S&P ग्लोबल रेटिंग का ये भी मानना है। एक तो जीडीपी का बता दिया, सेकंड मैंने आपको बता दिया कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है आपस में वो लिमिटेड है, उसका भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है एंड रेटिंग भी अपग्रेड किया है उन्होंने। अभी एक और जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो कही है कि इंडिया और यूएस में जो ट्रेड हो रहा है उसमें ट्रंप ने ओनली कुछ आइटम्स पे ही टैरिफ जो है लगाया है। ठीक है, और क्या किया उन्होंने, एग्जेम्पशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली स्मार्टफोन्स एंड कॉजन द बिलो वाइल इंडिया एक्सपोर्ट एक्सपोजर टू द यूएस इज लिमिटेड टू अबाउट 2% ऑफ इट्स जीडीपी। यहाँ पे इन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के ऊपर जो है वो टैरिफ नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में क्या आ जाता है, आपका स्मार्टफोन्स आ जाते हैं और इसी के साथ उन्होंने बोला है फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स आइटम्स पे भी जो है टैरिफ नहीं लगेगा।
तो ये बड़ी बातें हैं कि एक तो टैरिफ लगा है, लिमिटेड आइटम्स पे लगा है, एंड सेकंड जो मैंने पहले भी बताया आपको कि इंडिया की जो जीडीपी है उसका ओनली 2% जो है लिमिटेड लिमिटेड जो हम एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स जो इंडिया कर रहा है वो ओनली 2% है जीडीपी का, ठीक है। तो इसके ऊपर भी उनका मानना है कि इंडिया पे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। ये मैंने अभी आपके साथ कवर कर ही लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स स्पेशली स्मार्टफोन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर जो है वो उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है टैरिफ। S&P expects the heaviest tariff impact to emerge in 1 to 2 years, but wants that uncertainty, yes, ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, uncertainty, ठीक है, could weigh on investment sentiments for long। देखिए अनसर्टेनिटी जो आती है ये वर्ड ऐसे है कि आपका मार्केट पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। मार्केट हो सकता है 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे विद इन 1 वीक, ठीक है, इसी रेंज पे चलता रहे। और जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं उनके लिए एक इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ जाता है कि उनको किसी का अभी मान लो 20 to 25% जो है लॉस पे चल रहा होगा। एंड डेफिनेटली मैं ये मजाक से नहीं बोल रहा हूँ, ये सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर किसी ने 2024-25 में निवेश किया होगा तो उनका पोर्टफोलियो जो है अभी प्रेजेंटली 25 या 30% तक भी डाउन पे चल रहा होगा, क्योंकि निफ्टी 50 की आप देख लो, वन ऑफ द बेस्ट 50 कंपनीज में किसी भी शेयर को उठा के देख लो 2024-25 के बाद वो डाउन ही चल रहा होगा, ठीक है। मैक्सिमम शेयर्स में यही चल रहा है। तो अभी उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इस अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उनका सेंटिमेंट्स क्या है, फार लॉन्गर, उनको मतलब अपना पॉजिटिव आने में भी काफ़ी टाइम जो है लग सकता है। मार्केट जो है नेगेटिव चल रहा है या साइडवेज हो गया, देन उसके बाद एक अच्छी रैली जो है आपको देखने को मिल जाती है मार्केट में, एंड मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की ओर चलता रहता है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या है, आपको लॉन्गर पीरियड का वेट नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे हो सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करके बैठे होंगे, तो उनको भी लॉन्ग टर्म का वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट अनसर्टेनिटी पीरियड से बाहर आएगी, तभी आपको जो है एक अच्छा मूवमेंट जो है मार्केट में देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड बड़ी बात यह है कि इंडिया डिफाइज ट्रम्प्स डॉलर डिक्टेट टू एक्सेलरेट रुपी सेटलमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप ने क्लियरली कहा था कि भाई डॉलर की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, आपको जितना भी इंटरनेशनल लेवल पे निवेश करना है वो क्या करना है, डॉलर में ही करना है। कहा था कि कोई कंट्री मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसके ऊपर जो है इसका कुछ ना कुछ जुर्माना लगाऊंगा और उस कंट्री को इसका भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। परंतु अभी हुआ क्या, अभी इंडिया भाई कोई नॉर्मल कंट्री तो है नहीं, ठीक है। एंड इकोनॉमिकली देखा जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो जीडीपी बन रहा है, अमेरिका को भी उन्होंने पीछे छोड़ रहा है। टोटली नहीं बोल सकते कि अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है टोटल इनकम के हिसाब से, पर जिस तरह ग्रोथ चल रहा है, अगर आप एनुअली फाइनेंशियली एयर वाइज देखेंगे तो इंडिया जो है वो उसका ग्रो करने का लेवल जो है यूएस से ज़्यादा है, ठीक है। तो और हमारे पीएम साहब जो हैं मोदी जी, उनका तो आपको पता ही है भाई, उनकी पॉलिटिक्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। उनको पता था कि इंडिया का रशिया के साथ जो है जो एक मित्रता है, वो देखिए रशिया ने इंडिया के साथ जो है हमेशा ही एक अच्छे संबंध बनाए हैं एंड साथ दिया है, तो उन्होंने उस मित्रता को भी निभाया। एंड ट्रंप को भी उन्होंने चांस दिया था कि देखिए ऐसे सिचुएशंस में मिलजुल के रहना चाहिए, पर ट्रंप का आपको पता ही है, जब से आए हैं तब से कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, जो रसिया के साथ, जो इंडिया और रसिया के साथ जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं वो इंडिया क्या कर रहा है, रुपीज़ और रूबल में कर रहा है। इंडिया का हो गया रुपी, रसिया का हो गया रूबल, ठीक है। तो अभी क्या बात हुआ कि ट्रंप ने जो बोला था कि डॉलर में होना चाहिए, तो इंडिया ने उस बात को क्लियरली नेगेटिव कर दिया, ठीक है, कि उसकी बात को माना नहीं। तो सेकंड चीज़ इस पर अभी क्या हो रही है कि उसके चलते जो है डॉलर की वैल्यू जो है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा एंड डाउन आएगा, ठीक है, डॉलर। और क्लियरली इंडिया ने बता दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम और रसिया जो हैं रुपीज़ एंड रूबल के थ्रू ही इंटरनेशनली पेमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बातें जो हैं क्लियर हो गई, मैंने आपको 1 और 2 दोनों क्लियरली बता दिया। एक तो जो यूएस की खुद की कंपनी है ऐसा आपको गाइड करती है कि किसी कंट्री का जीडीपी, फाइनेंशियली ग्रोथ या फिर उसका बॉन्ड कमोडिटी किस तरह का होने वाला है, एक्सपेक्टेशंस किस तरह की हैं। तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि इंडिया की जीडीपी को इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है बाहरी। एंड सेकंड जो है वो डॉलर की बात करेंगे तो जिस तरह ट्रंप ने सारी कंट्रीज़ को एक मैसेज दिया था, एक क्लियरली बताया था जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो डॉलर में होंगे, परंतु इंडिया और रसिया का जो पेमेंट्स हो रहा है वो इंडियन रुपीज़ एंड रशियन रूबल के अनुसार ही हम लेन देन कर रहे हैं। तो दोनों बातों से क्या है, अभी ट्रंप की मुसीबत तो बढ़ने वाली है, ठीक है। ट्रंप जो है ये सब देख के जो हैं वो बुखला से गए हैं, ठीक है। आप उनको देख सकते हैं कि उनका जो अभी
रिएक्शंस हैं, उन्होंने सोचा नहीं था कि इंडिया इतना ज़बरदस्त जो है, चाहे वो चाइना के साथ हो, रसिया के साथ हो, ब्राज़ील, इतने सारे कंट्रीज़ जो हैं इंडिया के साथ खड़े हैं। एंड देखिए सभी के साथ जो है ट्रम्प के जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, एंड उसका जो है इम्पैक्ट जो है इनको देखने को मिल ही रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड ये वीडियो जो था मैंने ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था। डेफिनेटली इंडियन मार्केट जो है अच्छा ग्रो करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।